ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम ब्रह्मा कुमारी 7 डेज़ का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ये कोर्स शुरू करने से पहले हम आपको इसका लक्ष्य बताना चाहते हैं। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो एक लक्ष्य को लेकर के शुरू करते हैं। तो जो हम ये 7 दिन का कोर्स करते हैं, इसके पीछे भी एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य? बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा लक्ष्य है। आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी कंपनी में जॉब करने जाएं, चाहे किसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाएं, आपका लक्ष्य रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक बहुत अच्छा इंसान बने, उसकी लाइफ संवर जाए, वो कुछ ज़िंदगी में कर जाए, आगे बढ़े, हमसे भी आगे जाए। उसी तरह से इस 7 दिन के कोर्स के पीछे भी एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य? वो लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हम सोचें, हर कोई जन्म लेता है, खेलता है, पढ़ता है, लिखता है, क्रियाएं करता है, बुजुर्ग होता है और शरीर को छोड़कर चला जाता है। ये क्या किया पूरे जीवन में? क्या कोई लक्ष्य नहीं है इस मनुष्य जीवन में? है। क्या लक्ष्य? वो लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। जिस तरह से हमें अच्छी पढ़ाई अगर पढ़नी है तो एक अच्छा टीचर चाहिए होता है। वैसे हम किसी से नहीं पढ़ सकते। पेरेंट्स चाहे कितने भी बेस्ट क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे बेस्ट टीचर देते हैं। उसी तरह से हमें भी इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बहुत बेस्ट टीचर की आवश्यकता है। वो टीचर कौन है? वो टीचर है स्वयं परम पिता परमात्मा। परमात्मा कैसे हमें इस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, वो हम आपको धीरे धीरे 7 दिन के कोर्स में क्लियर करते जाएंगे। लेकिन पहले हम अपने इस लक्ष्य के बारे में पूरी तरह क्लियर कर लेते हैं। आपके मन में डाउट है कि क्या बोल रहे हो, हम ये कैसे बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? अब एक बात को ज़रा सोचो, इनको देखो ध्यान से। इनकी ड्रेस देवता की जैसी है। अगर आपको ये ड्रेस पहना दी जाए तो आप इनके जैसे दिखोगे, लेकिन मन में यही भाव रहेगा कि ड्रेस पहनने से मैं देवता नहीं बन जाता। तो दिखने में तो देवता जैसे बन गए ड्रेस पहनने से, लेकिन इनके जैसे कैसे बने? ये आज मंदिरों में पूजे जाते हैं, तो हम कैसे पूजे जाएं? उसके पीछे बहुत बड़ा कार्य है। कौन सा कार्य? वो कार्य है हमारे गुणों का। यानी कि आप कोई भी इंसान को देखते हो, गुण और अवगुण इंसान में मिलते हैं। किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, सबकी हेल्प करना, अच्छा व्यवहार, मधुर बोल, सबके साथ उठना बैठना, चलना फिरना मधुरता से होता है। आप क्या कहोगे उसके बारे में? वो तो जैसे देवता है। और बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, उसके बारे में क्या कहते हैं हम? राक्षस से भी बदतर है तो दोनों मनुष्य। तो किसने बनाया देवता और किसने बनाया राक्षस? गुणों ने। उसके अंदर सुंदर गुण थे जिसको वो देवता बन गया, और उसके अंदर अवगुण थे, बुराइयां थी, जिसकी वजह से वो राक्षस से भी बदतर बन गया। राक्षस से को भी पीछे छोड़कर उससे भी बदतर बन गया। कैसे? अपने कर्मों से। तो क्या हम ऐसे कर्म नहीं कर सकते जो हम मनुष्य बन जाएं? हम इनके फीचर्स को अगर देखें,
वही आँखें हैं, वही नाक है, वही कान है, वही मुख है, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पाँव हैं। ऐसे तो नहीं है कि मनुष्य हाथों से चलते हैं और हम पाँव से चलते हैं। जो देवता हैं वो मुख से सुनते हैं और हम कानों से सुनते हैं। नहीं, वो भी कानों से सुनते हैं, हाथों से कार्य करते हैं, पाँव से चलते हैं। फीचर्स देखें तो सब कुछ सेम है। तो फिर इनमें और हम में कौन सा अंतर है जो ये देवता कहलाते हैं और हम साधारण मनुष्य? वो है गुणों का अंतर। अगर हम अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण कर लें तो हम भी देवता बन सकते हैं। कहा गया है कि नर ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी कर जो नारी सो लक्ष्मी कहलाए। तो यानी हमें अपनी करनी को सुधारना है। जब हम अपनी करनी को सुधार लेंगे, अपने कर्मों को सुधार लेंगे, तो हम देवता बन जाएंगे। बड़े बुज़ुर्गों से भी हमने बहुत सुना है कि फलाना मनुष्य तो 2 देवता है। किसी सरपंच के बारे में या किसी के बारे में बात होती है, बहुत अच्छी गांव वालों की सेवा करता है, उनकी हर बातों का ध्यान रखता है, तो क्या कहा जाता है? जैसे देवता है। किसने बनाया? हमारे गांव का सरपंच तो देवता है। उसके गुणों ने, उसकी अच्छाई ने उसे देवता बना दिया। तो अब खुद सोचो आप, क्या हम देवता नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? दिव्य गुणों को धारण करने से बनेंगे। वो देवी गुण धारण कैसे करेंगे? वो हम करेंगे जब ये 7 दिन का कोर्स हम अच्छे से पूरा करेंगे। 7 दिन का कोर्स क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, संसार को नहीं समझेंगे, अपने जीवन कहानी को नहीं समझेंगे, तब तक हम कैसे गुणों को धारण कर सकते हैं? आप खुद सोचो। 7 दिन का कोर्स कैसा होता है? उसके अंदर आपको अपना परिचय दिया जाएगा, परमात्मा का परिचय दिया जाएगा, सृष्टि के बारे में बताया जाएगा। आप कहोगे कि क्या हम खुद को नहीं जानते? मैं कहती हूँ, नहीं जानते। अगर जानते होते तो आज मनुष्य से देवता बन चुके होते। तो कहेंगे ना आप, प्रश्न तो उठेगा मन में, पागल, क्यों नहीं जानते हम? खुद सोचो। मैं आपसे पूछूं, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बता दोगे। मैं आपसे पूछूं, आप कौन हो? आप क्या कहोगे? मेरा नाम फलाना है। मैं और मेरा 2 शब्द होते हैं, अलग अलग। घर और घर का मालिक अलग अलग। ये मेरा घर है, तो यानी घर अलग और मालिक अलग। ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी अलग और गाड़ी का मालिक अलग। उसी तरह से हम क्या कहते हैं? मेरी आँख है, मेरा हाथ है। कभी ये नहीं कहते मैं हाथ हूँ, मैं आँख हूँ, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है। कभी नहीं कहते मैं सिर दर्द हो रहा हूँ। नहीं, क्या कहते हैं? मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ। कभी नहीं कहते मेरा। तो ये मेरा कहने वाला कौन है? कौन है ये अधिकार जताने वाला? उसको नहीं जानते। अगर आप उसको जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा कीजिए ये 7 दिन का कोर्स। मैं गारंटी लेती हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और आगे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी वीडियोस आएँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर पसंद आए और अगर आपको अच्छी लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में और शुरू करेंगे 7 दिन के कोर्स का पहला चैप्टर, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ओम शांति।